विषय रहेगा प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। एक इंपॉर्टेंट स्कूल है और इसमें एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, विलियम जेम्स। आज उन्हीं के बारे में जानेंगे। विलियम जेम्स का जन्म 1842 में न्यूयॉर्क में हुआ। ये विलियम मोंट से 10 वर्ष छोटे और टिचनर से 25 वर्ष बड़े थे, यानी उन दोनों के बीच में थे। परिवार को गिफ्टेड माना जाता है क्योंकि इनके छोटे भाई हेनरी जेम्स नॉवल राइटर थे और काफी रिच भी थे। इसी कारण इनको कई देशों में घूमने का मौका मिला, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, जर्मन में। वहां सीखने और अपने विचारों को साझा करने का मौका मिला। इनकी रुचि आर्ट में भी थी, लेकिन 19 वर्ष की आयु में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं और वहां पे अपनी मेडिसिन की पढ़ाई पूरी करते हैं। मेडिसिन की पढ़ाई पूरी होने के पश्चात इनको वहीं हार्वर्ड में इंस्ट्रक्टर के तौर पे रख लिया जाता है और इंस्ट्रक्टर के तौर पे ये ग्रेजुएट स्टूडेंट के साथ काम करते हैं और उस समय एक लेबोरेटरी स्थापित करते हैं। 1978 में वाटसन बताते हैं, ये जेबी वाटसन नहीं, कोई और वाटसन है, वो बताते हैं 1875 में विलियम जेम्स ने अपनी एक लेबोरेटरी स्थापित की। उसके लिए उनको $300 का खर्च भी मिला, जिसमें फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी के लिए ऑपरेटर्स देने थे। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी हिस्ट्री अस्पष्ट है, उसमें वो दर्जा इनको नहीं मिल पाया। कुछ ये कहते हैं कि इनके रूम को एक सामान्य कमरा और उसमें रखे कुछ उपकरण जैसा करार दिया गया। वो औपचारिक ढंग से उस दर्जे को प्राप्त नहीं कर सके। हालांकि 1950 में बोरिंग भी ये कहते हैं कि उस समय कई लेबोरेटरीज बनी थी, लेकिन कोई अपने आप को औपचारिक तौर पे प्रूफ कर ही नहीं पाया। ये क्रेडिट विलियम मोंट को इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने औपचारिक स्थापना की। खैर 1889 में इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया। अब प्रोफेसर बनने के बाद इनके पास कुछ इंपॉर्टेंट, या हम कहें कुछ बहुत बेहतरीन स्टूडेंट भी पढ़ने आए, जो बाद में काफी प्रसिद्ध हुए, जिनमें एक थे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, EL थॉर्नडाइक। इनको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 40 वर्षों तक इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। RS वुडवर्थ, रॉबर्ट सेशन वुडवर्थ, जिन्होंने SOR अप्रोच दी, उससे पहले सब SR अप्रोच पे ही जुड़े थे। जेम्स एंजल, जिन्होंने जॉन डेवी के साथ मिलकर शिकागो में प्रकार्यवाद को पीक पे पहुंचाया। ये तमाम स्टूडेंट इनके सानिध्य में रहे। इसके पश्चात 1890 में इन्होंने अपनी चर्चित पुस्तक लिखी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसको फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है। इसी का एक चैप्टर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब इसके पश्चात 1897 में विलियम जेम्स को फिलॉसफी डिपार्टमेंट का भी प्रोफेसर नियुक्त कर दिया जाता है। अब एकेडमिकली ये दो विचारधाराओं के व्यक्ति हैं, साइकोलॉजी से भी और फिलॉसफी से भी। लेकिन इन पे जो गहन प्रभाव एक तरह से जब मैंने पढ़ा तो देखा कि फिलॉसफी का ज्यादा है। इसलिए इन्होंने ज्यादा एक्सपेरिमेंट में, प्रैक्टिकल्स में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। और फिलॉसफी पे इनकी जो बुक्स हैं वो काफी प्रसिद्ध भी हैं, इनके जो वॉल्यूम्स हैं फिलॉसफी पे काफी प्रसिद्ध है। अब इसके पश्चात 1909 में, हालांकि 1907 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिटायर हो जाते हैं, 1909 में इन्होंने मॉडर्न साइकोलॉजी को एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया और वो कंसेप्ट था प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद, उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियन। इन्होंने माना कि कोई भी नॉलेज जब तक काम की ना हो तब तक उसका कोई महत्व नहीं। मान लो आपके पास बहुत सारी नॉलेज है लेकिन वो किसी काम की नहीं, कहीं काम आ ही नहीं रही आपके, तो वो कोई मूल्य नहीं रखती है। उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए। और भारत में आज ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम
बहुत सारे डिसिप्लिन चला तो रहे हैं, लेकिन बाद में जाके उनकी उपयोगिता नहीं बनती, लोगों को रोजगार उसमें नहीं मिलता है, लोग अपने आप को उसमें स्थापित नहीं कर पाते और दूसरे व्यवसायों में जाना पड़ता है। तो अगर उसकी उपयोगिता बन जाए तो शायद ऐसा ना हो। 1910 में जो है विलियम जेम्स 68 ईयर्स ओल्ड इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव आज भी साइकोलॉजी की हिस्ट्री पे देखा जाता है। अब हम बात करते हैं उनके कंट्रीब्यूशन की। तो कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले बात करेंगे कि विलियम जेम्स का साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर पे क्या कहना था। तो विलियम जेम्स की मैं आपको बता दूं कि विलियम जेम्स वुंट और टिचनर से अलग विचारधारा रखते थे। कैसे? विलियम जेम्स ने अपनी डेफिनेशन दी साइकोलॉजी की साइंस ऑफ मेंटल लाइफ, या इस मेंटल लाइफ से हमारा अभिप्राय कॉन्शियसनेस से है, मेंटल इवेंट से अभिप्राय हमारा कॉन्शियसनेस से है। ये चेतन का विज्ञान तो है, बट उस सेंस में नहीं है जैसा कि वुंट और टिचनर कहते थे। इन्होंने उस चेतन मन के एनालिटिकल करैक्टर पर ध्यान ना देकर उसकी यूटिलिटी पर ध्यान दिया, उसके फंक्शंस पे ध्यान दिया कि किस तरह से हम इसके द्वारा अपने दैनिक जीवन में समायोजित होते हैं, किस तरह से ये हमारे काम आती है। इसने कहा कि हमारे चेतन को तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो कंटिन्यूअस है, वो डिस्क्रीट नहीं हो सकता। जिस तरह से स्ट्रक्चरलिस्ट करते थे, संरचनावादी करते थे, टुकड़ों में तोड़ते थे, इस तरह से तोड़ना मूर्खता है। अब मेथड्स की बात की जाए तो मेथड्स में विलियम जेम्स इंट्रोस्पेक्शन मेथड को इंपॉर्टेंट मानते थे। ये मानते थे ये व्यक्ति के पास एक नेचुरल गिफ्ट है और इसके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। जिस ट्रेनिंग की वुंट और टिचनर बात करते हैं वो उस ट्रेनिंग के पक्ष में नहीं थे। ये तो सिर्फ क्या था, जो हमारा चेतन था उसको फॉलो करने का एक तरीका था। इसके बाद और मेथड, इंट्रोस्पेक्शन के बाद एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करें, एक्सपेरिमेंटेशन की बात करें, तो अपने जीवन काल में ही मैंने बताया कि विलियम जेम्स प्रयोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। अपने जीवन काल में ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट को ज्यादा वैल्यू नहीं दी। हालांकि इसकी बहुत थोड़ी उपयोगिता वो मानते थे। कुछ उस समय के व्यक्ति थे जिनसे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस भी थे, जिसमें फेक्नर, वोंट भी शामिल हैं, क्योंकि ये उस समय प्रयोग कर रहे थे। उसकी बहुत लिटिल बिट वैल्यू ये मानते थे।